नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी विधानसभा में 403 सीट हैं। बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का आज ऐलान भी कर दिया, लेकिन लोगों की जुबान पर सिर्फ एक सीट का नाम है और वह है गोरखपुर, जहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। 18 साल के बाद ऐसा होगा जब यूपी का कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेगा। न मायावती न अखिलेश यादव ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। 2002 में मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 2004 में गुन्नौर सीट से उपचुनाव लड़ा, लेकिन योगी ने अब एमएलसी से सीएम बनने की परंपरा पर ब्रेक लगा दिया। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। योगी के लिए गोरखपुर ही क्यों चुना गया? गोरखपुर से कैसे यूपी के समीकरण बदल गए, समझिए इस रिपोर्ट से। साल 1994 के फरवरी महीने का बसंत पंचमी का दिन था, जब 22 साल के अजय सिंह ने घर छोड़कर सांसारिक जीवन को त्याग करते हुए संन्यास ग्रहण किया और सन्यासी परंपरा के मुताबिक उनका नया नामकरण हुआ, योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ का नया जीवन शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ गोरखपुर जाने के बाद आया। 1993 में वो गोरक्ष पीठ के महंत अवैधनाथ की शरण में आ गए थे, जिसके बाद से उनकी जिंदगी बदल गई। गोरखपुर ने उनको सन्यासी बनाया, महंत बनाया, सबसे कम उम्र में सांसद बनाया और 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री। और अब एक बार फिर गोरखपुर से वो नई शुरुआत करेंगे। योगी गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा। ठीक 1 बजे योगी के गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ, जिसके तुरंत बाद गूगल ट्रेंड में गोरखपुर का सर्च इंटरेस्ट बढ़ गया। महज 19 मिनट में गोरखपुर का सर्च इंटरेस्ट 100 पर पहुंच गया। सर्च इंटरेस्ट 100 का मतलब है सबसे ज्यादा गोरखपुर सर्च किया जा रहा था। देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर गोरखपुर को सर्च नहीं किया गया हो। ट्विटर में भी हैशटैग योगी विल बी बैक, हैशटैग गोरखपुर ट्रेंड कर रहे थे। जैसे ही योगी आदित्यनाथ की सीट का ऐलान हुआ, गोरखपुर शहर भी खुशी से झूम उठा। जब हमने सुना कि अयोध्या से लड़ने वाले हैं तो हमको बहुत वो हो रहा था कि जबकि वो यहाँ से हमेशा लड़े हैं और यहीं से लड़े, हमारी उम्मीद यही थी। हमारी उम्मीद पूरी हुई और गोरखपुर का विकास भी बहुत उन्होंने किया। इंशाल्लाह और विकास करेंगे, गोरखपुर का, पूरे यूपी का विकास करेंगे। बहुत उत्साह है। अगर महाराज जी यही अयोध्या से लड़े होते तो हम लोगों के अंदर कुछ मलाल रह जाता कि हम लोगों के अभिभावक हम लोगों को छोड़ के अयोध्या चले गए। महाराज जी के गोरखपुर से विधानसभा से लड़ने के लिए बहुत उत्साह है। आज खिचड़े के दिन हम लोगों को दिवाली के त्यौहार का भी आनंद मिला। आज शाम में हम लोग दीप जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी उत्साह की बात है ये कि उसे की पार्टी के ऊपर डिपेंड करता था कि मतलब बाबा जी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। वैसे तो यूपी में कहीं से लड़ेंगे तो उसमें नो डाउट है लेकिन हाँ, ये बहुत खुशी की बात है कि ये उनका धार्मिक स्थल भी है और यहाँ से वो करते हैं, तो यहाँ से चुनाव लड़ना उनके लिए काफ़ी अच्छा है। पैदाइश हम लोग यहाँ के हैं और जो भी परिवर्तन शहर में या प्रदेश में हुआ है, ये केवल एक व्यक्ति को श्रेय जाता है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं। खुशी की बात है साहब, हम लोग बहुत टेंशनाइज हैं कि बाबा कहीं इधर से लड़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से थोड़ा सा निकलने का चांस है। और हम लोग चाह रहे थे कि यहीं से जीतते हैं, यहीं जीते। मकर संक्रांति मना रहे हैं, अब दीपावली शाम को मनाएंगे। बहुत लोगों के अंदर खुशी है। बोएंगे यहाँ पर तो काटेंगे दूसरे शहर में थोड़ी। मुख्यमंत्री ने इस जिले के लिए 2500 साल से काम किया, तो फसल भी यहीं उनको काटनी है। और ये जान लीजिए कि हम लोग उनके स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो प्रिंसिपल हम लोगों को कभी छोड़ के जाएगा नहीं, ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास था।
और 100% यहाँ से देखिएगा कि मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड वोटों से जीत के जा रहे हैं। ये तो हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि योगी जी हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और जैसा कि हम ये जनता चाह भी रही थी कि योगी जी यहाँ से चुनाव लड़े। बहुत खुश हैं, महाराज जी को यहाँ आने से बहुत जनता खुश है, जीतेंगे 5 लाख वोट से यहाँ से। मकर संक्रांति भी है, दिन में खिचड़ी मनाया जाएगा, शाम को दीपावली मनाया जाएगा। अपार उत्साह सभी लोगों के बीच में है। ये कि आज मकर संक्रांति है, हम लोग आए थे खिचड़ी चढ़ाने और इसी समय पता चला कि माननीय पूजनीय महाराज जी को टिकट यहाँ से गोरखपुर सदर से मिल गया है। आज जान लीजिए इस मौके पे दिवाली जैसा माहौल है और पूरा गोरखपुर दिवाली मना रहा है। हिंदू से लेकर मुसलमान तक, ब्राह्मण से लेकर हर जाति के लोग महाराज जी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर बहुत खुश हैं। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर में दिवाली मनाई जाएगी। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का घर है, उनकी कर्मभूमि है और उनकी सबसे बड़ी ताकत भी। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो गोरखपुर पहुंचे, तब उन्होंने गोरखपुर और यूपी के लिए क्या कहा था, आज उसको सुनने की जरूरत है। बंधुओं, मैं बहुत दिनों से आपके बीच में यहां पर कार्य कर रहा हूं। हो सकता है कि गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में मेरी उतनी उपस्थिति नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि विकास का जो राह माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को दिखाया है, वह राह आप देखना एक वास्तविकता में बदलता हुआ दिखाई देगा। गुंडा राज पूरी तरह समाप्त होगा और अराजकता के इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होगा। और चूंकि गोरखपुर इस प्रकार के कार्यों की एक प्रयोगशाला पहले बन चुकी है, जब मेरी पार्टी ने मुझे कहा कि आपको संसद में कुछ बोलना है, तो मैंने विनम्रता के साथ इसको स्वीकार किया और मैंने इसी बात को कहा। जो बात आज उत्तर प्रदेश के लिए बाहर होती है, यही बात कभी गोरखपुर के बारे में भी होती थी। लोग यही कहते थे हम लोगों को, हम लोग जब बाहर जाते थे लोग कहते थे कहां से आए हैं। अगर हम कह देते थे कि गोरखपुर से, तो भयभीत हो जाता था। वो सोचते थे कि पता नहीं वहां का हर व्यक्ति क्या ऐसे ही है। लेकिन आज गोरखपुर ने इस मिथक को तोड़ा है। हम लोगों ने लंबा संघर्ष किया। लखनऊ के बाद गोरखपुर ऐसी जगह है जहां पर योगी सबसे ज्यादा रुकते हैं। जिस वक्त उनकी चुनावी सीट का ऐलान हुआ, उस समय भी योगी गोरखपुर में मौजूद थे। वहां पर कोरोना मैनेजमेंट की जानकारी ले रहे थे, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे थे। एक दिन पहले योगी ने गोरखपुर में दलित परिवार के साथ खाना खाया था, तो उसके कई मायने निकाले जा रहे थे। लेकिन गोरखपुर में योगी की ऐसी तस्वीरें बहुत आम हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से यूपी के चुनावी रण में उतरने की घोषणा हुई, विपक्ष का एजेंडा भी एक्टिव हो गया। कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव तक योगी के गोरखपुर से लड़ने को उनकी कमजोरी बताने लगे। यूपी चुनाव में एक खास नैरेटिव शुरू हो गया। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवघर से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में है, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। गोरखपुर में 3 मार्च को वोटिंग होगी। योगी आदित्यनाथ पर गोरखपुर के साथ साथ बाकी 403 सीटों की भी जिम्मेदारी है। योगी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, सबसे दमदार उम्मीदवार। ऐसे में विपक्ष उनके खिलाफ सबसे मजबूत प्रत्याशी जरूर उतारेगा। हो सकता है बीएसपी, एसपी, कांग्रेस में कोई एक ही अपना उम्मीदवार योगी के खिलाफ उतारे और बाकी पार्टी योगी के खिलाफ उसका समर्थन करे। अगर गोरखपुर में विपक्ष एकजुट हुआ तो क्या योगी की जीत पर फर्क पड़ेगा? क्या योगी चुनाव हार भी सकते हैं? यह समझने के लिए 2017 विधानसभा चुनाव की तरफ मुड़ के देखना होगा, क्योंकि गोरखपुर शहरी सीट में ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था। 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हुआ था।
गोरखपुर जिले में 9 विधानसभा सीट है। 2017 में गोरखपुर की 9 विधानसभा सीट में 8 में बीजेपी को जीत मिली थी, 1 में बीएसपी विजय हुई थी। कांग्रेस और एसपी के गठबंधन का खाता तक नहीं खुल सका। गोरखपुर शहरी सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा, जिसको सपा का पूरा समर्थन था, लेकिन जब नतीजे आए तो पूरा विपक्ष चौंक गया था। 2017 में गोरखपुर सदर सीट में बीजेपी को 55.85% वोट मिले। कांग्रेस समाजवादी गठबंधन को 28.10%, बीएसपी को महज 11% लोगों ने वोट दिया। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, योगी अकेले वोटों का रुख मोड़ सकते हैं। 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। यूं तो गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है, हालांकि यहां पर गोरक्षपीठ मठ का प्रभाव माना जाता है। एक ऐसा वक्त भी आया था जब योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के खिलाफ विधानसभा में अपना उम्मीदवार उतारा था। जिला प्रशासन को हम लोगों ने बता दिया था, अगर एक फौजी का अपमान हुआ तो अपमान गोरखपुर की जनता का होगा। कोई दूसरा चोरी चोरा कांड की परिणति गोरखपुर में न होने पाए, यह जिम्मेदारी आपकी है। फौजी की दुकान फौजी को मिलनी चाहिए, चाहे नगर विधायक क्या, कोई मंत्री क्या। अगर मुख्यमंत्री भी गोरखपुर में अन्याय करने के लिए तत्पर होता है तो गोरखपुर में आदेश लागू नहीं हो सकता है। 2002 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ भारतीय हिंदू महासभा से राधा मोहन दास अग्रवाल को उतारा था। इस चुनाव में राधा मोहन दास ने जीत दर्ज की और बीजेपी के शिव प्रताप तीसरे नंबर पर पहुंच गए। 2007 विधानसभा चुनाव से पहले राधा मोहन दास बीजेपी में शामिल हो गए और अभी वर्तमान में वो ही गोरखपुर सदर सीट से विधायक है। राधा मोहन योगी के कहने पर ही राजनीति में आए थे, उनके कहने पर ही चुनाव लड़े थे और अब गोरखपुर से ही योगी ने 2022 की नई स्क्रिप्ट लिखी है। एक चीज हमें ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सामाजिक न्याय यही है, बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिले। गोरखपुर से योगी की होमकार बता रही है वो जीतेंगे और रिकॉर्ड वोट से। और इस चुनाव में अखिलेश यादव का क्या होगा उसकी भविष्यवाणी भी योगी ने कर दी। तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तुम तो ना घर के रहे ना घाट के। ये 2 लाइन अखिलेश यादव को डायरेक्ट चैलेंज है। अखिलेश यादव योगी के गोरखपुर से लड़ने पर तंज कस रहे थे, योगी ने अखिलेश को उल्टा उनका भविष्य दिखा दिया। अब गोरखपुर सदर सीट का जातीय समीकरण क्या है? जिस गोरखपुर शहर सीट से योगी उम्मीदवार बने हैं वहां करीब 4.5 लाख वोटर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण 50,000 हैं, कायस्थ 40,000, वैश्य 30,000 हैं, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग दोनों 14% हैं, दलित और बाकी समाज 12% है। गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, काली मंदिर, झारखंडी महादेव, गीता वाटिका इसी विधानसभा क्षेत्र में है। 2017 यूपी चुनाव से पहले 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखनाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मठ गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, वहां से यूपी चुनाव की जीत की नींव रखी थी और इसी मठ से यूपी को नया मुख्यमंत्री मिला। हिंदू अगर वोट बैंक है तो योगी आदित्यनाथ देश के इकलौते भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं और देश भर के सीएम की लिस्ट में लोकप्रिय भी। यूपी की जनता को योगी पर विश्वास है। सबसे लेटेस्ट सर्वे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 67 अप्रूवल रेटिंग मिली है। 67 अप्रूवल रेटिंग का मतलब है कि यूपी के 100 लोगों में से 67 लोगों को अपने सीएम योगी पर पूरा भरोसा है। पिछले साल योगी की रेटिंग में अप डाउन जारी था। सितंबर में 61 अप्रूवल रेटिंग थी, अक्टूबर में 60 हुई, नवंबर में 58 पर पहुंची, लेकिन दिसंबर में जबरदस्त कमबैक करते हुए सीधे 67 पर पहुंच गए। इस वक्त योगी देश के टॉप नेताओं में से एक है।
गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की नगरी है। यहां से उन्होंने मुख्यमंत्री का सफर तय किया। योगी 18 साल में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और योगी ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने शासन में अंधविश्वास को पनपने नहीं दिया। बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री यूपी में 3 साल से ज्यादा नहीं टिक सका था। योगी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। नोएडा को लेकर धारणा थी जो सीएम नोएडा आएगा वो चुनाव हार जाएगा। अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में नोएडा नहीं आए, लेकिन योगी कई बार नोएडा आए। ऐसा ही अंधविश्वास आगरा के सर्किट हाउस को लेकर था। 16 साल से यहां कोई सीएम नहीं रुका क्योंकि राजनाथ सिंह के यहां रुकने के बाद कुर्सी चली गई थी। 2018 में योगी इसी सर्किट हाउस में रुके थे। 36 साल से यूपी में कोई भी लगातार 2 बार सीएम नहीं बना है। योगी को अब यह रिकॉर्ड तोड़ना है। और योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से अपनी जीत का ऐलान भी कर दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।